प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले भारत में कैद पाकिस्तानी बेटी समीरा के लिए पाकिस्तानी वजारत खारजा मदद को ना आई, लेकिन भारतीय एडवोकेट सहाना पटना पाकिस्तानी बेटी की रिहाई के लिए कोशां। समीरा इस वक्त कहां पर मौजूद है और उन्हें पाकिस्तान से क्या मदद दरकार है? समीरा का केस लड़ने वाली बेंगलोर की वकील सहाना पटना हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में स्पेशली मौजूद होंगी। इसके अलावा बात करेंगे ऑपोजिशन की जानिब से चौधरियों को पंजाब की वजारत आला की पेशकश की बाज़गश्त। काफ लीग ने वफाकी हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर तशवीश का इजहार कर दिया। इस्लामाबाद में चौधरियों की बैठक, नई सियासी गेम तरतीब, हतमी इख्तियार वजीर आला हतमी इख्तियार परवेज इलाही को दे दिया गया। जहांगीर तरीन भी खेलने के लिए तैयार। ऑपोजिशन अगर इमरान खान को हटाती है तो नया सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सुनामी हुकूमत के अवाम पर वार जारी, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा, अवाम के होश उड़ गए। IMF एजेंडे के सामने हुकूमत लेट गई। बिजली, गैस, चीनी, आटा और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल डलवाएं या आटा खरीदें, अवाम चकरा गई। इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3.5 वर्षों में 544 अरब रुपए रिकवर कर लिए। रुकूम की तफसीलात कमेटी के सामने पेश। चेयरमैन PAC राना तनवीर ने ऑडिट हुक्काम को शाबाश दे दी। ये तमाम अहम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन क्लास साहब, सबसे पहले वैसे तो जो सियासी पेशरफ्त है वो डिसाइसिव टर्न्स ले रही है, लेकिन चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलोर से स्पेशली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और एडवोकेट सहाना बसवा पटना, उज मोस्ट रेलिवेंट ये जो समीरा का केस है और इन्होंने वहां पे टेकअप किया, तो उनको भी वेलकम करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहले तो हम बड़े इनके आगे शुक्रगुजार हैं सुहाना साहबा के। आजकल के हालात में जब पाकिस्तान और इंडिया में इतनी रिफ्ट है, इतनी दुश्मनी बढ़ चुकी है, मिसट्रस्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो बेंगलोर में बैठ के यहाँ से हज़ारों मील दूर इन्होंने एक पाकिस्तानी बच्ची जो जहाँ पे गई थी, जिसका हमने पहले बता रहे थे, इंडिया ने एक वहाँ पे लड़का था जिसकी कतर में उनसे दोस्ती हुई, लड़की से हुई, शादी हुई, फिर वो इंडिया लेके गए, कोई फार्जरी वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स की वो तो डिटेल हम इनसे पूछेंगे सहाना साहब से। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इनका इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस हालात में, इस एनवायरनमेंट में कि किसी उसके लिए, बच्ची के लिए, किसी दूसरे मुल्क के लिए एक बैठ के एफर्ट्स करना, कोशिशें करना और आवाज़ उठाना, सो मेरा ख्याल वी मस्ट बी ग्रेटफुल टू सहाना साहबा के वो उनके लिए कोशिशें कर रही हैं। तो अगेन वेलकम टू द शो सहाना साहबा, बहुत शुक्रिया आपने हमें वहाँ से बेंगलोर से हमें ज्वाइन किया है। और जैसे मैंने कहा कि हमारे लिए बड़ी एक इसकी ऑनर और प्रिविलेज की बात है, इन द गिवन सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आप उनके लिए आवाज़ उठा रही हैं, पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो उसकी ऑर्डील है, जो उसके दुख हैं, वो सामने लाई हैं आप। तो ज़रा हमें इसका बताएंगी, केस की डिटेल बताएंगी, ये क्या है, ये केस था, आप तक कैसे पहुंचा और आपने अब तक क्या कोशिशें की हैं और हमारी साइड पे, हमारे एंड पे इस्लामाबाद में क्या कुछ करने की ज़रूरत थी 6 महीनों से जो अब तक नहीं की गई। ये प्लीज़ ज़रा अगर हमें इसकी डिटेल दें आप। जी, पहले थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द प्रोग्राम। तो 2018 में मैं समीरा को रिप्रेजेंट करना मैंने शुरू किया और 2017 में ही ट्रायल शुरू हो गया था। तो ये केस ऐसा था कि समीरा ने ये इंडियन मुसलमान आदमी से शादी की और कतर में उनकी शादी हुई और उसके बाद she wanted to come to India to live with her husband. तो इसी के लिए उन्होंने प्लान किया और they came to India. ऐसा हुआ कि उनके पास वीसा नहीं था, तो इसी के कारण उनको 2016 में मई में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2016 सितंबर के करीब इंडिया आई और 2017 में इनको अरेस्ट किया गया। तो उसके बाद वो जुडिशियल कस्टडी में 4 साल रही है। ट्रायल चलता गया लास्ट ईयर 2021 तक और उनको ये लगा इस चार साल के दौरान कि इनका कोई फ्यूचर यहाँ है नहीं। इनकी बच्ची भी है, एक 4 साल की बच्ची है जो जुडिशियल कस्टडी में पैदा हुई। तो इस वजह से और क्योंकि उनका रिलेशनशिप शायद ठीक नहीं चल रहा था, समीरा ने डिसाइड किया कि वो वापस जाना चाहती है अपना देश और इसलिए ये कोर्ट के सामने इन्होंने प्लीड गिल्टी किया, बिकॉज ऑफ विच दोनों कोर्ट्स के सामने जो ट्रायल चल रहे थे वहां पर उनको कन्विक्ट किया गया। तो दोनों कोर्ट में इनको 3 साल की सजा दी, लेकिन समीरा 4 साल से ज्यादा ही जुडिशियल कस्टडी में रह चुकी थी तब तक। तो सेंटेंस उनका कंप्लीट हुआ। उनका फाइन, उनको 1 लाख से ज्यादा फाइन देना पड़ा, 1 लाख इंडियन रुपए।
वो भी उन्होंने दे दिया। और अभी वो डिटेंशन सेंटर में है, जो लास्ट ईयर सितंबर में उनको प्रिजन से डिटेंशन सेंटर लाया गया। अभी का ये सिचुएशन ये है कि इंडियन अथॉरिटीज के तरफ से, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो या होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हो, उन्होंने सब अपने प्रोसीजर्स खत्म कर चुके हैं। उसी के वजह से समीरा दिल्ली भी गई और पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल से वो मिलके भी आई है। उन्होंने ये बताया है कि उनका ओरिजिनल पासपोर्ट है और वापस वो पाकिस्तान जाना चाहती है। तो बस हम ये वेट कर रहे हैं कि उनका नेशनैलिटी वेरिफिकेशन हो, ताकि उनको और उनकी बच्ची को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिले और वापस जा पाए। तो उनके जो उसमें थे, आपने बड़ा तफसील से हमें बताया, तो उनके जो हस्बैंड थे, तो क्या उनसे उनकी अलहदगी हो गई है जो साथ लेकर गए थे? और सुना है, जो हम उसकी रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उनकी ज़मानत हो गई थी और वो उनको अबैंडन करके, जैसे इसके समीरा के पेरेंट्स ने अपनी ये बेटी को अबैंडन किया है, वैसे उनके हस्बैंड ने भी उनको अबैंडन किया है। इज इट ट्रू? वो कहाँ पे हैं जो इनके हस्बैंड हैं, जो साथ थे इनके? जी, मुझे उनके हस्बैंड अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ जरूर ये बात है कि इनका रिलेशनशिप पहले तो अच्छा ही था, कोई कुछ बुरा इसमें था नहीं, क्योंकि वो उन्हें मिलते भी थे प्रिजन में उनके बेल होने के बाद। लेकिन फॉर रीजंस जो मुझे उनके रीजंस पता नहीं है, लेकिन रिलेशनशिप इनका बिगड़ता गया और इसी के वजह से समीरा ने ये डिसाइड किया कि इनका तो यहाँ पर इंडिया में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि इनका वीसा भी था नहीं और फॉरेनर्स एक्ट के अंदर इनका अगर कन्विक्शन होता है तो इनको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसी के वजह से अभी इस हालात में वो पहुंची हैं। तो वो उनकी जो 4 साल बेटी हैं, जो आपने बताया कि जुडिशल कस्टडी में पैदा हुई, उनका क्या स्टेटस होगा? बिकॉज शी वॉज बॉर्न इन इंडिया, अब वो पाकिस्तान आएंगी, तो उनकी जब बात हुई हाई कमीशन से, हमारे से जो बता रही हैं, कोई इस तरह की कम्प्लिकेशंस तो नहीं पैदा होंगी कल को यहाँ पे भी उनको सिटीजन का एक इशू हो सकता है, क्योंकि इंडिया में बॉर्न हुई हैं, हमारे यहाँ मेरा ख्याल आई डोंट नो कि इस तरह के लीगल अरेंजमेंट्स नहीं है। आपकी इस पर क्या इन्फॉर्मेशन है? कोई हाई कमीशन ने कोई गाइड किया इस पर, ये कि बच्ची का क्या फ्यूचर है? जी, जो बच्चे का सवाल है, यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट सेक्शन 3 के मुताबिक द चाइल्ड डज नॉट टेक द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी इनकी माँ को डिक्लेयर किया गया है कि वो इलीगल इमिग्रेंट है। एंड 2003 में इंडियन सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया to say that if one person is an illegal immigrant but the other person is an Indian citizen, तो वो बच्चा जो पैदा होता है यहाँ पर उसको इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। और मुझे पाकिस्तानी सिटीजनशिप लॉ इतना पता नहीं है, लेकिन जो इतना कम पता है उसके मुताबिक बच्चा पाकिस्तानी सिटीजन बन जाती है क्योंकि उनकी माँ पाकिस्तानी सिटीजन है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये हमने पाकिस्तान हाई कमीशन को भी बताया है और द लॉ इज वेरी क्लियर, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बच्चे के लिए। बस उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अगर मिल जाते हैं तो बच्चा भी माँ के साथ जाएगा। सुहाना, रुकावट क्या है अभी? व्हाट इज इट स्टॉपिंग? सर, मेरे ख्याल से द ओनली थिंग दैट वी आर वेटिंग फॉर इज वहां पर नेशनैलिटी वेरिफिकेशन अगर हो जाता है तो समीरा और उसकी बच्ची दोनों निकल पड़ते हैं यहाँ से। उसी के लिए हम वेट कर रहे हैं। यहाँ तक हमको और कोई खबर मिली नहीं है कि क्या स्टेटस है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से जो भी कोई प्रोसेसेस होने थे वो सब खत्म हो गए हैं। ये भी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई एग्जिट देने से पहले वो ये भी देख लेती है कि कोई और केसेस नहीं है किसी के खिलाफ। अगर केसेस होते हैं तो वो खत्म करके ही जाना पड़ता है। समीरा के केस में इट वाज वेरी क्लियर, हमें ये पता है कि देयर वाज नो ऑब्जेक्शन रिसीव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। तो बस ये बचता है कि इनका नेशनैलिटी वेरिफिकेशन हो, इनके पासपोर्ट में इनका नेशनल आईडी का नंबर है। तो आई अंडरस्टैंड दो चीजें हैं इसमें साना साहब, दो चीजें हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एक दो चीजें, जस्ट गॉड फॉर बिड्स हमारे दोनों मुल्कों के जिस तरह रिलेशनशिप है, अगर पाकिस्तान उनको सर्टिफिकेट को उनको कंफर्म नहीं करता तो फिर क्या सिचुएशन पैदा होगी। और प्लस जो 1 लाख रुपए आपने वो जुर्माने की बात की कि हु पेड दिस, उसका समीरा का वो जो था, जो उन पर जुर्माना लगाया गया था 1 लाख रुपए इंडियन करेंसी में, तो वो किसने पे किया? कोई लोकल कोई थे, कोई मुखैर हजरात थे, कोई उन्होंने पे किया या उनके पेरेंट्स ने पे किया?
या कोई स्टेट ने पे किया? हु पेड वो 1 लाख रुपए जुर्माना था अदालत को? और प्लस जो मैंने पूछा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान नहीं करती तो क्या स्टेटस होगा फिर? इंडियन हुकूमत, इंडियन लॉज क्या कहते हैं? वेयर विल शी गो? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। अगर वेरिफिकेशन, नेशनैलिटी वेरिफिकेशन नहीं होती है, या अगर पाकिस्तान सरकार कहती है कि ये हमारी सिटीजन नहीं है, देन अदर कॉम्प्लिकेशंस अराइज, क्योंकि देन शी टेक्निकली बिकम स्टेटलेस। लेकिन मेरे ख्याल से कानून बहुत क्लियर है, अगर पासपोर्ट ओरिजिनल है तो देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम इन वेरीफाइंग हर नेशनैलिटी। दूसरी बात, आपने फाइन के बारे में पूछी। ये फाइन, we had to raise money from people who were willing to help her, and that is how she was able to pay the fine. ये भी बात जरूरी है बताना कि समीरा को वैसे see, the situation is very complicated for people like समीरा, क्योंकि उनके फैमिली का सपोर्ट बहुत कम है, in fact it's almost non-existent, और उनका यहाँ पर भी कोई सपोर्ट है नहीं। तो स्टेट होम जो डिटेंशन सेंटर है वहां पर तो देख रहे हैं लोग, तो वहां पर खाना, अस्पताल, सब कुछ वहां पर देख लेते हैं, लेकिन अदरवाइज देयर इज वेरी लिटिल सपोर्ट फॉर समबडी लाइक समीरा। ठीक है तो सहाना, इसी की वजह से ठीक है, ये भी बताइएगा कि बच्ची की हेल्थ के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन थी कि इट्स नॉट गुड, या वो थोड़ा सा बताइएगा कि उसकी क्लियर पिक्चर क्या है? जी देखिए, जब बच्चा पैदा हुआ था सितंबर 2017 में, तभी से उसको बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस वहीं से शुरू हुए। तो फॉर इंस्टेंस उसको वो होल इन द हार्ट डिटेक्ट हुआ जब वो बहुत छोटी थी, तो उसको अस्पताल में शी हैड टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अ वाइल। फिर वो आई थिंक ऑन इट्स ओन वो करेक्ट हो गया। उसके बाद बच्ची बहुत ज्यादा वो बीमार पड़ती है, बिकॉज आई थिंक उसका इम्यूनिटी कम है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है, और ये भी है कि वो प्रिजन में बड़ी हुई, तो वहां पर आपको पता है कि खाना ऐसा नहीं होता कि हमारे घर में जो बनता है वो उसको मिल जाएगा। तो अभी भी उसको वो बहुत बीमार पड़ती है। इट्स नॉट वेरी सीरियस, लेकिन हर महीने अगर वो बीमार पड़ती है तो इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। आपको मैं ये भी बताऊं कि लास्टली सुहाना, पाकिस्तान हाई कमीशन का कॉपरेशन कैसा रहा, और अगर ठीक नहीं रहा तो उसकी वजह कोई लीगल इश्यूज थे या लैक ऑफ एम्पैथी था? जी, पाकिस्तान हाई कमीशन हैज बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं उन्हें फोन कर सकती हूँ, मैंने बहुत बार उनसे बात भी की है, और वो मेरे साथ हर बार बात करते हैं और अपडेट्स देते हैं। अभी तक वो यही कह रहे हैं कि वे वेटिंग फॉर इस्लामाबाद टू गिव अस न्यूज, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि दे हैव एक्चुअली बीन वेरी वेरी सपोर्टिव टू माय क्लाइंट एंड माय सेल्फ। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। आपकी समीरा से मुलाकातें होती रहती हैं, अगर होती होंगी डेफिनेटली आप राब्ते में होंगी, क्या उसने शेयर की, क्या फीलिंग्स हैं कि पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया, हस्बैंड ने अबैंडन कर दिया, खुद वो जेल में है, पाकिस्तान जो वो उसका मुल्क है वो उसको अभी तक वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, उसका अपना क्या रिएक्शन है, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है अपनी उसकी? देखिए, समीरा जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती है। वो अपने बच्चे के बारे में बहुत सोचती है। बच्ची अभी 4 साल से थोड़ा 4.5 years old है। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन। अगर वो जाएगी वहां पर तो कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा उसे, और वो खुद अपने आप को और बच्चे को देखेगी। बट हाँ, ये तो है कि फैमिली का अगर सपोर्ट नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन 4 साल ये अंदर उन्होंने प्रिजन में गुजारे हैं, और अभी 6 महीने डिटेंशन सेंटर में। तो उनका इमोशनल हेल्थ भी इट कैन गेट बेटर, क्योंकि नोबडी शुड स्टे इन एनी प्रिजन और एनी डिटेंशन सेंटर एट ऑल, ये मेरा मानना है। तो शी वांट्स टू गो बैक एज सून एज पॉसिबल, और वो शी इज वेरी वरीड अबाउट हर चाइल्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहाना बसवा पटना हमारे साथ बेंगलोर से स्पेशली मौजूद थी इस टॉपिक के ऊपर, जो भी उनकी अभी तक की उन्होंने काम किया है और जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे कमेंट लेंगे क्लास साहब का, आमिर साहब का, और सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे जो दिन ब दिन उसमें अपडेट्स आती जा रही हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आमिर साहब, बात करनी है सियासत की और जो मुल्की हालात चल रहे हैं, लेकिन अभी ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थी सहाना बसपा पटना। इस तरह के लोग भी होते हैं और ये फिल्मों में नहीं होते, जिंदगी में हकीकत में भी होते हैं कि एक सो कॉल्ड एनमी कंट्री की एक खातून के लिए प्रो बोनो मुफ्त उनका केस लड़ना। फिर उन्होंने इस तरह बताया कि 1 लाख रुपए लोगों ने वहाँ पे पैसे रेज किए, बेंगलोर में रेज किए, और जिस उनकी आवाज़ से और उनके बयानिए से पता चल रहा था कि वो कितने कंसर्न्ड हैं उसकी वेलबींग के लिए। तो मुझे बस सिर्फ उम्मीद ये है और ख़र्चा भी है थोड़ा सा कि वो बेचारी वहाँ से अगर आ भी जाएगी यहाँ पे, तो पता नहीं यहाँ वाले जो है वो उसका उस तरीके से ख्याल कर भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। यहाँ के मुखैर हज़रात और बेताशा इस तरह की कॉजेज़ के में बड़े पैसे देने के लिए तैयार होते हैं, मगर इस तरह की जो इंसानी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ है, ख़वातीन हैं, खातून है, बच्चा है एक छोटा सा, और बिल्कुल बेचारगी की सूरत हाल है, यहाँ उनको जो है ना, यहाँ मज़हब भी उनका ख़त्म हो जाता है और उनका वो बड़ा दिल भी इतना सा छोटा चूजे जितना रह जाता है। तो ये एक बार वो है। मगर अब आ जाए सियासत में, मैं आपको ख़बर देता जाऊँ। ये थोड़ी देर पहले तक जो है, शायद अभी भी जारी हो, PMLQ की यहाँ पे एक मीटिंग जारी है, वो ख़त्म हो गई। अच्छा, कोई ना, पहले थोड़ी देर तक जारी थी, और उसके अंदर जो मेरी इतला है कि परवेज़ लाई साहब को बहुत ज़्यादा सियासी मरोड़ उठ रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के। उनकी ज़िंदगी की मेराज, वो चीफ मिनिस्टर 5 साल के लिए थे, और वो दोबारा जो है ना, वो उनको जो है बेचैन है जब से वो चीफ मिनिस्ट्री गई है। और वो मीटिंग जो उसके अंदर जो हुआ, उनका बिल्कुल ये मंसूबा था, और मुनिस लाई साहब ने जो तकरीर कर दी है उससे सारी पार्टी उनकी नाखुश है, उनके वालिद साहब बहुत नाखुश हैं, और मेरी इतला ये है कि उनकी सरजनिश की गई है कि आपको किसने कहा था जाके इतने जज्बाती होके सबके बेहाब पे वो बोला करवाने का, तो वो घबराना। एक तो ये है कि वो अपनी अपनी गेम लगाने में लगे हुए हैं। अगर ये बिल्कुल ये कहना था तो इतनी जल्दी क्यों कहना था। दूसरा, वो बहुत सीरियस हैं, और मेरी इतला ये है कि उन्होंने जो शहबाज शरीफ साहब का कल नहीब सी आवाज़ निकली थी ना कि जी हम तो सियासी उसके लिए गए ही नहीं थे, हम तो वाकई तबीयत पूछने गए थे, आवाज़ में जान नहीं थी। वो इसलिए कि उनको यकीन दिलाया गया था कि जनाब हमारे पास 40 के करीब बंदे हैं, उनसे 40 बंदे हम देंगे, आप ज़रा शेर बने। तो वो बिल्कुल उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर है उसके अंदर 2-3 पहलू हैं। पहले तो एक थोड़ा सा है कि ज़्यादती ये है कि जिस तरह शरीफ फैमिली ने अपने वालिद को सारी जो थी ना ब्लैक मनी के जो उसके अंदर लकूना थे पैनामा के, वो अपने वालिद पे डाल दिए कि जी ये पैसे भी ब्लैक मनी के अनटैक्स्ड जो थे उनके थे, और सारे राज भी उनके थे। तो चौधरी शुजात को अल्लाह लंबी उम्र दे, उनकी सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है, और वो कहते हैं उनको जो बात होती है, कोई एक आदमी समझाता है, उनको सेहत नहीं है। मगर उनका एक इस वक्त इस्तेमाल, सियासी इस्तेमाल जिस तरह किया जाता है कि उनको कुर्सी पे ला के बैठा दिया जाता है और वो बेचारे बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है परवेज़ लाई साहब ने टोटली टेक ओवर कर लिया हुआ है, और वो बिल्कुल एम्बिशियस हुए हैं इस वक्त। मगर काफ़ी सारे जो बाकी प्रॉब्लम नज़र आ रही है उसके अंदर कि चीफ मिनिस्ट्री तो उनको वो कह रहे हैं कि 40 बंदे हैं, मगर इस्लामाबाद के अंदर क्या होगा, क्योंकि इनके 5 नंबरों से यहाँ का इस्लामाबाद का नंबर पूरा नहीं होता। यहाँ ज़्यादा भी चाहिए, 2 पार्टियाँ कम अज़ कम चाहिए हैं, और बाकी पार्टियों का पता नहीं उधर से किस तरह तोड़ेंगे, कैसे करेंगे। फिर उनकी एक नज़र है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो एक्सटेंशन की एक क्वेश्चन है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी जनरल साहब को, उसके पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी एक आंख से देखा जा रहा है। मगर उनको, मेरी ये इतला है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा शौक परवेज़ लाई को चढ़ा हुआ है, और बुनियादी उसका आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि जनाब ये पार्टी जो थी 2002 के अंदर जो है मेजॉरिटी से आई थी, बनाई गई थी जैसे भी कैसे भी मेजॉरिटी, उसके बाद अगले इलेक्शन में 2008 में 25 पे आ गई, उसके बाद फिर करते करते अभी 5 पे है, और 5 में से भी जो है
4 जो है वो जो इलेक्टेड सीटें हैं वो सारी मरहून मिन्नत पीटीआई की हैं, और इस बात का कभी इम्कान है उनको कि अगली दफ़ा पीटीआई शायद उनको जो इन्होंने उनके साथ ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जारी रखा है, शायद इमरान खान इनके साथ अलायंस भी ना करे और ये 5 सीटें भी ना मिलें, और वो समझते हैं कि एक दफ़ा तो ख्वाब पूरा हो जाएगा चीफ मिनिस्टर बनने का, दूसरा वो समझते हैं कि ये इसमें शायद कुछ काम वाम भी कर लेंगे, डेवलपमेंट भी, या अपना ग्रुप बना लेंगे, या फिर शहबाज शरीफ के साथ पप्पियाँ जप्पियाँ करके जो है ना तरले मिलते वो अब आ गए हैं, जब सुलह हो ही गई है तो पूरी सुलह करके दोबारा ही उधर चला जाए, अपना एक रिवाइवल कर लें। एंड यू नेवर नो कल को उनका उससे भी बड़ा जो ग्रैंड ड्रीम है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने के भी मौका निकल सकता है, क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी लॉटरी निकलती है। तो इस तरह के ख्वाहिशा वहाँ पे चिचड़े और ख्वाब देखे जा रहे हैं। अच्छा इखलास साहब, ये जो बताया है आमिर साहब ने, बड़ी थोड़ी सी इसमें एक लाइटर नोट पर बड़े मज़ाह में बात की है, मैं बड़ी संजीदगी में बात कर रहा था, लेकिन मैं यही कहना चाह रही थी कि लाइटर नोट पे रबिया को सॉरी लगा है कि ये मज़ाह में आपने बात बिल्कुल बहुत संजीदा बात सारी गुफ्तगू का आपकी सारी गुफ्तगू का उन्होंने खत्म कर दिया सर, जितना इम्पैक्ट था। नहीं उन्होंने, मैंने सर इम्पैक्ट डाला है कि उन्होंने बड़ी संजीदा बात बहुत मज़ाह में कही है, लेकिन एक्चुअली लग कुछ ऐसे ही रहा। 2-3 चीज़ आमिर साहब का ना, एक मुझे इनसे शिकायत रहती है जो अभी मैं सबूतों के साथ पेश करूंगा। ये बड़ी से बड़ी खबर को इतना डिल्यूट करके और उसको मदानी डाल के ला देना कि अगले को लगता नहीं, मतलब कितनी बड़ी खबर इन्होंने दी है, लेकिन इस अंदाज में दी है कि थोड़ा गौर करना पड़ता है यार, ये तो बड़ी सारी खबर, मतलब इन्होंने क्या दिया। मैं जरा अब अपने तरीके से पेश मैं यही जो चाह रही थी, मैं रिसाइकल करता हूँ थोड़ा सा, और मैं इनको क्रेडिट देता हूँ कि वाकई ये जो है, मैं ये मेरा नुक्सा इनकी बहुत ज़्यादा है कि ये इस तरीके से पेश करते हैं वो खबर कि वो वाकई खबर बन जाती है। मजे की बात बताऊँ अब थोड़ी सी बात और साइड में, कई इन्होंने स्कैंडल स्टोरीज ब्रेक किए हैं, इन्होंने इसी हमारे प्रोग्राम में अभी भी किए हैं, पहले भी हमारे जहाँ करते रहे, शो करते रहे, और बहुत सारी मुझे हंसी भी आती है। वो स्टोरी इनके क्रेडिट में नहीं जाती, वो लोग अक्सर मेरे क्रेडिट में डालते हैं कि नहीं ये रऊफ की स्टोरी ब्रेक की, विच अदरवाइज वाज ब्रोकन बाय आमिर मतीन सम मैनी स्टोरीज। मैंने कभी बताया नहीं, मैं कि चलो मुफ्त में क्रेडिट मिल रहा है तो क्या भरा है इसमें, क्योंकि आमिर साहब इस तरीके से स्टोरी को बयान करते हैं, अगला कहता है ये शायद वैसे नॉर्मल गुफ्तगू, मतलब बड़ी खबर सुने जो कि बड़ी बिग पॉलिटिकल जिसको पूरा डिफाइन कर रही है कि वहां पे मुनिस सलई ने बगैर अपने वाले साहब से, बगैर पार्टी से मशवरा किए हुए इतना बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया है इमरान खान साहब के सामने, जिस पे पूरी पार्टी नाराज है, बाप नाराज है कि तुमने क्यों किया है, और इनकी बात सर्जरिश हुई है, बाकायदा झाड़ा गया है। और आपकी इस बात का सबूत आज का जो इनका प्रेस रिलीज आ रहा है, जो नोट आ रहा है, जो आज इनकी मीटिंग हुई है उससे साबित, इलामिया है वो साबित कर रहा है जो बात आमिर भाई कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने कहा जनाब कि ये महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, वो हो गया। बात तो उनकी ठीक थी भी, आपको किसने कहा कि आपने बैठ के इमरान खान साहब को वो कह दिया जी हम आपके साथ खड़े हैं, घबराना नहीं है, ये तमाशा लगा हुआ है। तो जो लोग वहां पे आए थे मिलने के लिए, मतलब उस जरदारी साहब मिलने के लिए, चौधरी शुजात साहब से शहबाज शरीफ, बहुत बड़ी बात थी, उनके लिए तो बहुत बड़ा थप्पड़ लगा है सबको कि भाई साहब हमें तो इस्तेमाल किया गया, चौधरी ने नहीं, चौधरी ने हमें इस्तेमाल किया है, इधर से हमारे साथ मीटिंग्स की, हमें घर बुलाया है, हमें उन्होंने चौधरी शुजात साहब को बिठा दिया सामने, हमने बैठ के उन पर ट्रस्ट किया, अगले दिन जाके उन्होंने सौदा कर लिया और मोने सलई साहब ने भेज दिया। दैट्स अ बिग स्टोरी जो बता रहे हैं कि बाप जो है उसने डांटा है, और ठीक डांटा है अगर देखा जाए उनके हिसाब से। को भाई साहब ये तो टाइम था मिल्किंग करने का, हमने तो इमरान खान साहब को लम्हा पाया हुआ है पिछले 4 सालों से, मजीद अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको किसने कहा था उनको इससे प्रेशर से रिलीज कर दें। मतलब सियासत में तो दबाव रखा जाता है मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने के लिए। साहब ने कहा है कि आपको मजीद वजारतें चाहिए, मजीद आपको डीपीओ, आपको डिप्टी कमिश्नर, आपको सेक्रेटरीज, मार धाड़, ये वो लोग चाहिए। आपने बगैर बारगेन के इमरान खान साहब से मुनिस ने, उसने महज अपने एक्साइटमेंट में, अगर आप नोट करें ना उसकी, उस बेचारे से बात नहीं हो पा रही, आवाज में खबर दे दूं क्योंकि आप सही कहे, मैं ये गलती कर जाता हूँ, मैंने जज्बाती कर दिया। खैर उन्होंने सिर्फ मुनिस सलई को नहीं झाड़ा, उन्होंने अपने भतीजे चौधरी शुजात साहब के जो बड़े बेटे हैं चौधरी शाफे, उन्होंने भी समा टीवी के ऊपर जो इस तरह की कज़न से इंस्पायर होकर बयान दे दिए कि हम बिल्कुल साथ चलेंगे सारे, तो उनको भी झाड़ा गया कि तुम्हें किसने कहा था ये जाके देने के लिए। तो वो बेचारे भी जो है ना डरते डरते फिर रहे। मैंने कोशिश की उनसे कंफर्म करने की, मगर उन्होंने जो किसी किस्म का जो है ना फोन के करीब भी आने की कोशिश। अब आमिर भाई एक और बड़ी खबर दे रहे हैं। खबर क्या है कि चौधरी के जो बच्चे हैं वो जवान हो गए, बच्चे बड़े हो गए,
एक चौधरी शुजात साहब से कोई मशवरा नहीं करते, ना पूछते हैं कि अब्बा हजूर मैं समा टीवी जा रहा हूँ, मैंने क्या गुफ्तगू करनी है पॉलिसी लाइन के, उन्होंने नहीं पूछा। मुंह ने सिलाई है, उसने उससे नहीं पूछा चौधरी परवेज अलई साहब से। सो चौधरी साहबान ये मान लें कि माशाल्लाह बच्चे उनके बड़े हो गए, वो समझदार हो गए, उन्हें अब वहाँ पे उनकी ये गाइडेंस की, कंधे पे हाथ रखने की, बेटा ये कहना है वो नहीं कहना। अब इसका मतलब यह है कि फैमिली में रिवोल्ट हो चुके, पॉलिटिकल रिवोल्ट क्या है कि चौधरी शुजात का बरखुरदार भी अपना माइंड, ही स्पीकिंग हिज माइंड, और जनाब मुने सलाई साहब हैं वो भी अपना अब्बा हजूर से। मुझे तो ये खबर नजर आ रही है कि चौधरी को खान लास्ट खबर इसमें मेरा ख्याल ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर सियासत के देख अंदर लें, बड़ी सियासत मुश्किल हो से रही है। खबरें निकलवानी पड़ेगी सर, आमिर ये साहब से, बड़ी एग्जैक्टली मुश्किल ये से। क्रेडिट आज का ये मुझे जाता है, क्योंकि मैं अगर वो बात ना तो कहती मीटिंग तो में बैठा हुआ बंदा क्लास मुझे बता रहा था ना, तो वो उससे भी बंदा डर रहा जी था। जी, सोचिए वक्त हो गया जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और चलेंगे खबर की तरफ। आमिर साहब, एक खबर आई थी जी, खबर ये है कि बात अब इस चीज़ पे अड़ी हुई है कि चीफ मिनिस्टर का तो परवेज इलाही साहब ने अपने आप में खुद ही फैसला कर लिया है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर का फैसला जो है ये कौन बनेगा, क्या बनेगा और क्या गारंटी के जो बन जाएगा वो चल भी सकेगा नहीं चल सकेगा, तो काफ़ी सारे उसके अंदर जो है ना सवालात आते हैं। तो वो वाला है। मैं थोड़ा सा जो है ना क्लास साहब से पॉलिटिकल आप ले लें, मैं उसके बाद पेट्रोल में आ रहा हूँ कि ग्राउंड बात ये है कि ये सारी जो हैं मामलात मूवमेंट्स के, गवर्नमेंट चेंज होने के, ये निकल कहाँ से रहे हैं? ये इनकरेज तब होते हैं जब गवर्नमेंट का ये तासुर हो कि वो हुकूमत ठीक नहीं चल रही। और आज जो बॉम्बशेल फेंका है कि 12 रुपए का, तो लोगों का कीमा ही निकल गया। आज पाकिस्तान में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आहो कार ना हो रही हो, हर आदमी रो रहा है। 12 रुपए कुछ छोटी चीज़ है, 12 रुपए जो है। आज मैं पता नहीं किसी का पढ़ रहा था कि जी मुझे ही खुद याद है कि जो है ना 12 रुपए का उन्होंने कहा जी 2 लीटर पेट्रोल जो है ना पहले उसके अंदर वो आ जाता था, 12 रुपए एक ही दिन में बढ़ा दिए हैं। तो वो एक बहुत बात है। और तकलीफ इसलिए है कि ठीक है चलो जी ये बात मान लेते हैं कि जी दुनिया में उसमें जो है $95 के ऊपर बैरल चला गया है, तो इंटरनेशनली बढ़ गई है, वो वाली चलें वो मान लेते हैं। मगर तकलीफ ये होती है कि एनर्जी का इशू ज़्यादातर ये बचाया जा सकता था। गवर्नमेंट जो 160 पे जो लेके गई है, और गवर्नमेंट के पास अच्छी पॉलिसीज़ बनाई होती, पहले सही तरीके से एक्शन किया होता, तो ये 40-50 रुपए की सब्सिडी दे के ये 100-110 पे रख सकते थे। अगर इन्होंने सिर्फ ये है कि कुछ अच्छे फैसले कर लिए होते कि फॉर एग्जांपल इस वक्त भी गंदे फैसला ये चल रहा है कि ये आज की खबर है कि एक तरफ जो है ना 2 आपकी रिफाइनरियाँ ऑयल, क्योंकि जब फर्नेस ऑयल जलता है ना तो भी सबसे महंगा तो वो बिजली बनती है, 2 आपकी रिफाइनरीज बंद हैं कि हम स्टॉक नहीं कर सकते। एक और कह रही है कि ओवर स्टॉक, वो एक एक्सपोर्ट करना चाह रही है। और पीएसओ जो कि गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट करना चाह रही है, पीएसओ जो भी गवर्नमेंट की है उसने इंपोर्ट कर रही है फर्नेस ऑयल। सो ये अब ये मज़ा खेज बात है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। फिर इनके पास जब तेल बहुत दुनिया की तारीख में सस्ता हुआ, और याद रहे कि 2008 में ये 160, ये अभी जो $95 के ऊपर बैरल है 160 पे भी गया हुआ है। पीपल्स पार्टी को 140 और 160 के दरमियान में मिला हुआ है, बहुत बहुत महंगा गया। मगर पेट्रोल नीचे रखा क्योंकि उनके पास वो कुशन होता था गवर्नमेंट को के पास कि वो उसको लोगों को लेवी कम रख के, अपना टैक्स कम करके लोगों को सस्ता दिया जा सकता है। इनके पास वो कुशन नहीं है, ना इनके पास वैसे पैसे हैं। दूसरा पेट्रोलियम के अंदर ये जो है LNG जो है इन्होंने गलत नहीं मंगवाती रही, इसलिए ये इस्तेमाल भी पेट्रोल ज़्यादा होगा क्योंकि आपका ना LNG आपने टाइम पे मंगवाई है और बाकी फ्यूल्स का भी यही वाला हाल है। तो उसकी वजह से ये सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होता। जब पेट्रोल महंगा होता है तो आप समझ लें हर चीज़ महंगी हो गई है। हर चीज़ के ऊपर जो है, इवन जो गंडेरियों वाला है जिसका कोई तेल से ताल्लुक नहीं है, वो भी सुबह कहेगा कि जनाब मेरी भी डायरेक्टली तो वो इनडायरेक्टली तो ऑफकोर्स हर चीज़ का है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन गन्ना ये वो ब्ला ब्ला है। आटा चीनी हर चीज महंगी हो गई, तो ये बात आटा वही से है ज्यादा बेसिक कि बाकी जो कुछ खबरें हैं वो मैंने इसलिए रोक ली हैं कि वो मैं कल दूंगा, वो थोड़े टाइम के अंदर जरा वो मुझे समझ आ गई थी सर कि आपने रोक लिया। सियाने कहते होते हैं खबर आई हुई है और कॉल ऑफ नेचर आई हुई है तो रोक नहीं
नहीं चाहिए, आप शेयर कर दें। नहीं नहीं नहीं, अभी खैर आप है, नहीं, seriously। उसकी एक वजह आपको बाद में बताऊंगा प्रोग्राम की। चलें, दैट्स गुड। वो मैं चाह रहा था आपका इसके ऊपर जो है नहीं, ना, आप पूरी बात करें, कोई मसला नहीं है सर। नहीं मैं तो ये कह रहा था कि उसमें जो गैस और पेट्रोल और ये सारी में अंदर जब ये चीज़ें फिर पॉलिटिकल के ऊपर आती हैं तो फिर लोगों को Impact change हो जाता कोई वरना आप एक मॉरल इशू बना लेते हैं, अखलाकी इशू बनाते हैं कि जी 5 साल मुकम्मल करने दें और देखें ना ये क्यों होगा, ये का लोग कह रहे हैं जो भी होगा इससे बेहतर ही होगा, इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। सो ऐसे में सियासी तरीके भी पनपती हैं, अपोजिशन हमेशा पनपती है। जब आम आदमी कहता है, आम आदमी को आप नहीं समझा सकते और ये बंद कर दें समझाना कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गई हैं, दे डोंट गिव डैम अबाउट इट। वो उनको आम आदमी कहता है मुझे ना ये समझाएं इंटरनेशनल, मुझे ये पता है कि जनाब ये मुझे सस्ता मिलना चाहिए। और जब उसको ये हमारे जैसे लोग समझाते हैं कि काफ़ी जो ये सस्ता कर सकते थे नहीं कर पाए क्योंकि इनकी गलत थी, ये बिल्कुल ये जब ज़ीरो पे तेल आया हुआ था कोविड के दिनों के अंदर जो है लोगों के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ज़्यादा हो रही थी और वो कह रहे थे मुफ्त ले ले। उस वक्त ना इन्होंने LNG ली ना पेट्रोल लिया, फिर उसके बाद इन्होंने सारी जो इनकी पॉलिसीज थ्रू आउट महंगी रही हैं, तो वो क्वेश्चन भी नहीं है, इकोनॉमिक क्वेश्चन भी नहीं है, तो वो बस फिर ठीक है 160 क्या शायद इससे पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा भी महंगा जा सकता है। और फिर इससे स्ट्रेंथन होती हैं तमाम वो राब्ते और तमाम वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो अपोजिशन की जानिब से की जा रही होती हैं। एक आम आदमी के समझने के लिए ये बहुत होता है कि इनसे मुल्क नहीं चल रहा है, ये जो गवर्नमेंट है ये किसी भी फ्रंट को संभाल नहीं पा रही है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आज के लिए इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।